आज की मुरली शुरू करें। आज संडे है। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज्ड मुरली। ये ओरिजिनल डेट है मुरली की 25 नवंबर 2000 और आज 14 जुलाई 2024 के दिन इसका रिवीजन हो रहा है। मुरली का सार है, बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। कौन सी दो बातें हमें दृढ़ करनी है अपने अंदर? स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। आज बाप दादा अपने प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ना हम कितने बच्चों ने बाबा को पहचाना? मुट्ठी भर बच्चों ने। ना शहर में इतने लाखों बच्चे होते हैं, इतने शिव के बच्चे तो सब है, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे मुट्ठी भर, है ना। तो आज ब्राह्मण परिवार कहो या ब्राह्मण संसार कहो, बाबा अपने इस छोटे से संसार को देख रहा है। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। न्यारा मतलब डिफरेंट, अलग, है ना। तो ये परिवार क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ की अलौकिक दिनचर्या संसार से अलग है। और प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। देखने में कोई अलग से अट्रैक्शन नहीं है ना। रूहानियत के सिवा कोई दैहिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अट्रैक्शन नहीं, लेकिन ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने गुप्त रूप से बाबा को पहचाना, अपनी दिव्य बुद्धि से अपने आप को और बाबा को यथार्थ रूप से पहचाना। तो चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है ना। कितने भी ऊंचे से ऊंचे पद अधिकारी है, कितने भी अपने को शास्त्रवादी कहे, लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी दिव्य नेत्र दिव्य बुद्धि से भगवान को पहचाना, जो कि किसी और ने नहीं पहचाना। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची है? इतनी सारी माताएं पहुंचती है ना बाबा के घर में, मेजोरिटी माताओं की। बाबा कहते टांगे चले नहीं चले, है ना। कैसे भी हिलते डुलते पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंच तो गई है। तो पहचाना है तब तो पहुंची है ना। इतना अंदर उमंग उत्साह इंतजाम होता है कि अपने शरीर को भी नहीं देखती। शरीर के भान से उपराम होकर बाबा पहुंचाएगा ना, बाबा घुमाएगा ना। नहीं तो कहीं और जाना हो तो एक ना एक किसी ना किसी पर आधारित होकर जाना पड़ता है, और शरीर का दुख लेकर जाती है। यहाँ तो बाबा के बच्चे शरीर में चाहे कितने भी कर्म भोग हो, खुश रहते हैं और शरीर को चला ही लेते हैं। बाबा कहते हैं यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना। तो माताओं को यह नशा है। हमने देखा, हमने जाना किसको? शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो माताओं को यह नशा है। माताएं हाथ खिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है। पांडव माना भाई लोगों को नशा है, एक दो से आगे है। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है। पहचानने में, स्नेह में, दोनों एक दो से आगे है। लेकिन
बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। मधुबन में इकट्ठा एक साथ इतने सारे बाबा के बच्चे कितने प्यारे दिखते हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में और दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जिस दिन खास बाबा मिलन होता है उस दिन माहौल ही अलग होता है ना। बाबा के बच्चों के अंदर एक अलग ही स्मृति, अलग ही उत्साह होता है। जैसे आ, लौकिक में जब कोई त्योहार होता है तो उनके अंदर एक उत्सव होता है। यहाँ पे बाबा मिलन के दिन सबके अंदर एक अंदर से बहुत उत्सव और स्नेह के सागर में सब डूबे होते हैं। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे कितने भी दूर बैठे देश विदेश में, बाबा के लिए तो कोई टाइम लाइन, कोई डिस्टेंस है ही नहीं। बाबा तो एक सेकंड में अपनी टीवी में, टीवी मतलब ऐसे अपने सामने इमर्ज कर लेता है सारे बच्चों को। तो चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं। कितनी देर लगेगी बाबा को अपने हर बच्चे के पास पहुंचने में? टाइम है ही नहीं है ना, टाइम की कोई यूनिटी नहीं है बाबा के सामने। तो बाबा टाइमलेस है, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं कि सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। ये जो है ना नवंबर की मुरली है, तो बाबा ने अभी पिछले संडे को 6 मास का क्या होमवर्क दिया था, याद है? बताओ। 6 मास के अंदर मैं और मेरापन हटा देना है। आया याद? है ना, बाबा ने क्या कर देखा था बच्चों में कि एक ही बात है जो बच्चों को बार बार देह भान में लाती है, मैं और मेरापन। तो ये होमवर्क याद है? बाबा पूछ रहे हैं आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गया? अगर याद ही नहीं रहेगा तो होमवर्क करेंगे कैसे? मतलब उस पे काम नहीं चल रहा है। अभी याद आया? अभी भूलना नहीं चाहिए। 6 मास तक मैं और मेरापन, बाबा को फाइल नहीं चाहिए, बाबा को कंप्लीट चाहिए, नो कंप्लेन। है ना, कोई इसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन अपनी कंप्लेन, नो कंप्लेन, कंप्लीट होकर दिखाओ 6 मास के अंदर। तो बाबा पूछ रहे हैं भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद है? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। हम्म? समय और अपने को कंपेयर करना है ना। मन जवान होता जाता है और तन बुजुर्ग होता जाता है। सच्चाई है ना। मन क्या होता है धीरे धीरे, क्योंकि जो लोग लाज दे और जो जवानी में जो थोड़ा डर होता है, भय होता है, चिंताएं होती है, वो बुढ़ापे में वो खत्म हो जाती है। तो मन और जवान हो जाता है। बस शरीर बुजुर्ग होता है, क्योंकि शरीर को तो तमो प्रधान या एक अवस्था से और पुराना होते ही जाए। तो समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। एक तो बुजुर्ग हो रहे हैं शरीर से, और मन उतना ही विचोले चंचल होता जा रहा है। तो ये समय धोखा ना दे दे कहीं, है ना। तो बाबा कहते तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। उनको तो थोड़ी सी देर की ही प्राप्तियों के लिए वो तरसते हैं ना। कितने बच्चे आते हैं परेशान होकर, थोड़ा सा ज्ञान सुनकर उनकी परेशानी मिट जाती है, बस तो उतनी ही अंजलि चाहिए।
उनको पूरा ज्ञान, उनको यहाँ का पूरा जीवन शैली नहीं उतारना है अपने अंदर, थोड़ा थोड़ा भी मिलेगा उन्हें तो चलेगा। तो सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा की प्रत्यक्षता माना क्या? तो सब लोग अपना क्या सिर्फ इतना ही काफी है, ये जान लेना कि भगवान परमात्मा निराकार शिव है, बस इतना ही प्रत्यक्षता है? तो क्या प्रत्यक्षता है? असल में प्रत्यक्षता का अर्थ क्या होता है? बाप समान अपने को अनुभव करना, जिससे पूरा संसार ये जान जाए कि ये भगवान के समान आत्माएं भगवान के असली बच्चे हैं। है ना? तो वो कब होगा? जब हम अपनी अवस्था से, वो आत्मिक अवस्था से बाप समान स्थिति को अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। सिर्फ, हाँ, सिर्फ ज्ञान से ये बता देना सबको कि भगवान आया है, भगवान आया है, विश्वास नहीं होता। हमारे अंदर वो भगवान वाले गुण दिखेंगे, तब लोगों को विश्वास होगा। और हमारे अंदर भगवान वाले गुण कब दिखेंगे? जब देह भान से मुक्त होकर आत्मिक स्थिति में निरंतर स्थित हो जाएंगे, तब। है ना? तो बाबा कहते हैं ये बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो कि हमें बाप समान बनना है ना। अभी तो बनना वाला पार्ट ही चला रहे थे कि बनना है, बनना है। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? हाँ, सभी का काम है परेशान रहेगा। क्योंकि अभी ज्ञान यथार्थ नहीं पता चला है ना। जैसे ज्ञान पता है, यथार्थ नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है ज्ञान की। पंडिताई वाला ज्ञान आया है अभी, अंदर और धारण करने के लिए ज्ञान की और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्ञान आ गया उतना तो आप उसका स्वरूप कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन अभी यथार्थ ज्ञान आया नहीं है, जिया नहीं है अभी ज्ञान को। खैर, बाबा कहते हैं बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। जब ये बोला कि बाप समान बनना है, तो क्या बनना, क्यों बनना, तो इसी के अंदर आ जाता है ना। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? कैसे बनना है? तो बाबा ने कहा, फॉलो फादर, फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। फादर कौन? शिव बाबा। मदर कौन? ब्रह्मा बाबा। है ना? तो निराकार बाप और साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना, क्या फॉलो करना भी नहीं आता? छोटे से बच्चे होते हैं ना, घर में या तो पापा के पीछे पीछे घूमते हैं या मम्मी के पीछे पीछे घूमते हैं। तो यहाँ पे भी हमको ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा के पीछे पीछे ही तो घूमना है। इतना भी नहीं आता, बाबा कहते हैं। फॉलो तो आज कल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं, देखा है। आजकल वे लकड़ी की आवाज पर, लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। है ना? उनकी वो स्टिक होती है उससे। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, त्रिनेत्री है। बाबा ने आपका तीसरा नेत्र भी खोला या नहीं खोला? उसी से तो पहचाना है ना? त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी माना ड्रामा को जाना है ना? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी और प्रवृत्ति में भी। प्रवृत्ति माना जो बच्चे घरों में रहते हैं वहां भी। तो बाप दादा ने देखा है, हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां
ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, फोटोज, ट्रांस लाइट, बड़ी बड़ी लाइट बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना। हाँ, पूछ रहे बाबा, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? किस किस के घर में रखे हैं बाबा के फोटोज? सबके घरों में रखे हैं। तो जब बाबा के फोटो को देखते हो तो बाबा का चरित्र याद आता है, या बस उनको प्रणाम करके या उनको उनसे दृष्टि लेकर चले आते हैं? याद आता है, उसको फॉलो करती है। तो बाबा कहते हैं चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। कैसे फॉलो करेंगे ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा के चरित्र की आपको पहले कहानियां तो पता होनी चाहिए, इसीलिए बाबा की जो किताबें हैं, जो अनुभव गादियां सुनाती है, उसको सुनते रहो, उसको जानो कि बाबा कैसे थे। है ना, आपको कोई अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में जानना होता है तो किससे पूछते हो? दादा परदादा से, घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को आप तभी फॉलो कर पाओगे जब उनके बारे में जानोगे। है ना, तो इनसे जानो और फिर फॉलो करो बस। मुरलियों में भी बाबा का पूरा पूरा आता है कि बाबा क्या करते हैं ना। मुरली ही अगर अच्छे से पढ़ी हो तो भी आपको बाबा का चरित्र उसी में दिख जाएगा, समझ में आएगा। है, बाबा कहते बस सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ। ना, कल कहा था कि भगवान को जानने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ स्थिति में स्थित होना होता है ना? यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। कितना पूछते हैं बाबा के बच्चे, जितने भी लोगों की क्लास करते हैं सबसे, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, कैसे पुरुषार्थ करें, क्या करें, कितनी देर करें। इतना प्लान नहीं करने की जरूरत है। एक सेकंड का। एक बाबा ने मुरली में बता दिया, मन बनावो, अपने को आत्मा समझ, उस निराकार परमात्मा में अपनी मन बुद्धि को स्थित कर लो। है ना, तो बाबा कहते ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं, जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता, पूछ रहे हैं बाबा। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाल ली हैं। हाँ, निकाली है ना, यहाँ फोटो कॉपी है ना। हाँ, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो। हाँ, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना, अपने आप को बाबा का कॉपी तो बनाओ, पहले साकार में और फिर निराकार में। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते यह देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। हाँ, अव्यक्त पालना में आए हुए बच्चे हैं हम सभी। है ना, तो साकार पालना तो मिली नहीं, लेकिन अव्यक्त पालना में भी बाबा से प्यार कम तो नहीं है। इसका मतलब चरित्र से प्यार है ना। तो संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा, कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चारों ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है ना। कोई भी चीज आप फिट करते हो तो उसके जितने कोने होते हैं उसको अच्छे से पक्के किए जाते हैं। तो बाप दादा ने देखा, तीन कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है तो हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता कि बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह कौन सा? कौन सा कोना ढीला होता है? दृढ़ता, है ना। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती है, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। अब दृढ़ता किस चीज की?
किस बात की दृढ़ता ढीली हो जाती है? बाप समान स्थिति की, है ना। जब भी कोई बात आती है तो बाप समान स्थिति का मतलब है देही अभिमानी स्थिति, है ना, अशरीरी स्थिति, आत्म अभिमानी। और जब कोई बात आती है तो देहभान में बार बार आ जाते हैं, ढीला हो जाता है वो दृढ़ता। तो दृढ़ता उसको कहा जाता है कि मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प ना जाए। बाहर से कुछ भी बात आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरी आत्मिक स्थिति से मैं ना उतरूं, मरना पड़े जाए। देह भान से बहुत अहंकार तोड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन मेरी आत्मिक स्थिति, आत्मिक अवस्था से मैं नीचे ना उतरूं। तो इसको कहते हैं दृढ़ता। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, क्योंकि आत्मिक स्थिति में जो आत्मा स्थित है वो बाहर से कुछ भी परिस्थिति आए ना, उसको एक निश्चय पक्का होता है। क्या? कि जो हो रहा है वो ड्रामा में नून है। तो जब नून है तो मैं उससे फाइट क्यों करूं? परिस्थिति को बदलने के लिए देहभान में क्यों आऊं? बेटर है कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहूं, बाहर जो हो रहा है होने दो। चाहे उसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बाहर रोल चल रहा है ना, सबसे ज्यादा अटैचमेंट तो हमें अपने इस ब्राह्मण रोल से हो जाता है, जो बीके का सेवा का रोल मिला है उससे हो जाता है ना। और जब उस रोल में कुछ ऊपर नीचे कोई बाहर से आकर करता है, हिलाने की कोशिश करता है, तो हम उसको और तेजी से पकड़ने के लिए आत्मिक स्थिति से नीचे उतरकर ड्रामा को बदलने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना। ये गलत जो नॉलेज है, यही हमको उस दृढ़ता से क्या कर देती है? नीचे उतार देती है। एक दृढ़ता रखो कि मैं और बाबा साथ में रहे, बस एक यही बात जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है। वर्थ नॉट अ पेनी, ये संसार वर्थ नॉट अ पेनी, एक पैसा भी इसके ऊपर अपनी बुद्धि नहीं लगानी। संसार की जो भी चीजें हो रही है, चाहे अपना ब्राह्मण जीवन का पार्ट भी, उसके लिए भी मुझे अपनी बुद्धि एक पैसे के लिए, पाई पैसे के लिए भी हटानी नहीं है बाबा से। ये दृढ़ता चाहिए। और तब देखोगे आप कि आपकी स्थिति से, बाबा ने आगे बताया हुआ है क्या होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। कौन सा संकल्प नहीं जाए? मैं और बाबा बाप समान, मतलब मैं बाबा के बाप समान, मैं आत्मा, मैं बाप समान, ठीक है ना, मैं आत्मा बाप समान। ये दृढ़ता रहे। ये दृढ़ इससे नीचे क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि बार बार ड्रामा में आकर फंस जाते हैं। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। बाबा उनको क्या टारगेट देता था, चैलेंज देता था, तुमको आत्मिक स्थिति में रहना है और अब तुम्हें इतनी मिर्ची खा के दिखाना है, और चेक करना कि तुम मिर्ची खाते समय अपनी आत्मिक स्थिति से उतर तो नहीं गए, देह भान में आकर सीसी कर कर, है ना, भूल तो नहीं गए। ये चैलेंज होता था, क्योंकि अशरीरी स्थिति, शून्य स्थिति में आप कोई भी बाहर की चीजों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन वो बाहर की चीजें आपको विचलित करने के लिए भी आती है ना। तो वो बाबा ऐसे उनके साथ गेम खेलता था कि डरेंगे तो नहीं, अगर आत्मिक स्थिति में होंगे तो डरेंगे नहीं। और अगर ये रहेगा कि मेरी जीभ जल जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे पेट में कहीं एसिडिटी ना हो जाए, मतलब आप देहभान में हो। आज भी हम लोग ब्राह्मण, एज अ ब्राह्मण जब कुछ खाना खाते हैं, है ना, कुछ भी लेते हैं, तो कितने डर डर के खाते हैं, इससे मुझे ये बीमारी हो जाएगी, इससे मुझे वो हो जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसका मतलब पूरा देहभान है। एक आत्मिक स्थिति वाली आत्मा को पार्ट में भी कुछ भी खाना पड़े, मर्यादा के अंदर, है ना, ये नहीं कि कुछ भी मतलब आउट ऑफ मर्यादा, मर्यादा के अंदर कुछ भी वो ले रही है, उसको ये स्वमान रहना चाहिए कि मुझे कोई अस्वस्थ कर ही नहीं सकता। आत्मा कभी अस्वस्थ हो ही नहीं सकती। हो सकती है आत्मा?
शरीर भले अस्वस्थ होता है, लेकिन शरीर भी अस्वस्थ तब होता है जब कर्म भोग आता है ना। नहीं तो आप, बहुत सारे लोगों को एक ये धारणाएं हैं, नो डाउट, पुरानी रूप से, कि हम ये खाते हैं तो हमको एलर्जी हो जाती है, हम ये खाते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है। वो सब आपके भय का एक फल है। जिस जिस चीज से हम डरते हैं वो जीवन में घटित होता ही है। ये हमारा खुद का अनुभव है कि पहले जिस जिस चीज को, जिस धारणा के साथ खाते थे, वो हो ही जाता था। आप इस धारणा को चेंज कर दो, वो भय हटा दो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर आप चाहे जो खाओ, आप बीमार पड़ नहीं सकते। आपकी आत्मा की जो पॉजिटिविटी है, वो किसी भी नेगेटिविटी को चेंज कर सकती है ना। तो बाबा इसलिए उनके साथ गेम खेलता था, बच्चों को पक्का कराता था कि इतनी इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते हैं, तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। कौन सा संकल्प? मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मैं बाप समान आत्मा हूँ। ये संकल्प हिले नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, आपका ये संकल्प दृढ़ है कि आप आत्मा हो बाप समान। हाँ, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। अब तो बनना ही है, अभी अज्ञानता में आ जाता है, क्योंकि बाबा ने जब बता दिया कि तुम आत्मा भी कैसी हो, मेरे समान ही तो हो। आत्मा भी तो अजन्मा है, अभोक्ता है, मास्टर ज्ञान का सागर है, सब कुछ बाबा के जैसा बाबा हमको वरदान में दे चुका है, तो फिर हम अपने को भिन्न समझे ही क्यों? है ना। तो उस स्मृति से रहेंगे, उस स्मृति में रहेंगे तो क्या होगा? आपके स्वरूप में आ जाएगा। अभी वो बाबा की स्मृति और हमारी स्मृति में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है, इसीलिए कर्मों में अंतर आ जाता है। तो दृढ़ संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है, बनना ही है। अच्छा, अब बनना ही है का मतलब बाप समान अनुभव करना है, करना ही है। नहीं तो फिर वो जो 21 जन्मों का एक जन्म संगम युग है, वो कैसे आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करोगे? जिसने यहाँ पर बाप समान स्थिति अनुभव नहीं करी, जीते जी शरीर में ज्ञानी होने के बाद भी उसका वो एक जन्म वेस्ट हो जाएगा। फिर तो वहां तो आगे की जन्म है ना। बाबा कहते अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, है ना। शरीर का हाथ कि मन का हाथ? शरीर का भले करो, लेकिन मन का जरूर करो, है ना, कि मन से करना ही है। बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन में वो बैठते हैं ना जो ट्रांसलेटर होते हैं, तो बाबा कहते हैं कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं, कि सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, छोटी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। ये जो आत्मिक स्थिति का संकल्प है ना, इसको ढीला नहीं छोड़ दो कि जाने दो आत्मिक स्थिति, अभी तो पहले देवभान से देख लूं, है ना। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। शुभ भावना देहभान में रह सकती है सदा, देहभान में तो शुभ भावना रह ही नहीं सकती। आपकी इंसल्ट में आपको इंसल्टेड फील हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुंह छोटा सा हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में होंगे तो रहम आएगा उस पर, साफ साफ दिखेगा कि वो आत्मा ड्रामा में पार्ट बजा रही है, पार्ट में चाहे जो कुछ करे, वो उसकी रियलिटी नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बाबा के जैसी हूँ, वैसे वो भी बाबा के जैसी है, पार्ट में ये सब कुछ कर रही है ना। जब ये आपको ध्यान रहेगा, तो आपकी वो भावना, शुभ भावना बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले
विश्व परिवर्तक है। आपका अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना? हमने क्या बोला कि बाबा ने हमको क्या बना दिया? विश्व परिवर्तक। ये संसार का परिवर्तन करने के निमित्त बाबा ने किसको बनाया है? हम बच्चों को। तो ये याद रहना चाहिए, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? हाँ, इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये संकल्प किया ना कि अभी बाप समान बनना है, तो आप देह भान में आते रहोगे और बार बार ये एक्सक्यूज देते रहोगे, अभी बने थोड़ी ना है, अभी अभी नहीं बने, अभी तो बनना है ना, इसलिए हमने देह भान का हो गया हमसे। लेकिन जब आपके अंदर ये स्मृति रहेगी कि मैं हूं ही बाप समान, तो आपके अंदर अब ऑटोमेटिकली वो जो रिएक्शन है वो होना बंद हो जाएगा। शुरू में होगा भी गलती से, तो उस समय तुरंत याद आ जाए कि मैं बाप समान हूँ। ये जो रिएक्शन गया, वो देह भार के कारण गया, वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो बाप समान हूँ, मेरा नहीं नहीं। तो धीरे धीरे वो होना ही बंद हो जाएगा, है ना? माया आपको नमस्ते करके चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए ना, जब आपका कोर्स हुआ, आपने निश्चय किया कि अभी हमको इस ज्ञान में आगे चलना है, और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा ना, कोई कोई तुरंत समझ गया, किसी को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा या बनूंगी। तो जब मैं अपने को देह भान की दृष्टि से देखती हूँ, तो कौन बोल रहा होता है? माया। मैं खुद को अगर रूपाली बोल रही हूँ, मैं अगर खुद को बीके रूपाली, या मैं खुद को टीचर, मदर, ना डॉटर, या कोई भी पद या रोल से देख रही हूँ, या मैं खुद को ये देख रही हूँ कि मैं तो इस काम में बहुत अच्छी हूँ या मैं इस काम में अच्छी नहीं हूँ, कोई भी मैंने जो अपनी पहचाने यहाँ पे बना रखी है, अगर ये भान है मेरे अंदर, तो ये कौन बोल रहा है? माया, देभान, है ना? तो जैसे ही आपने बोला कि मुझे यहाँ से मिटना है, इस आइडेंटिटी को मिटाना है, वैसे ही माया ने आप पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि माया तो पहले भी थी, लेकिन पहले हम माया के दोस्त बने हुए थे, है ना? लौकिक में जब हम लोग थे, या आज भी जो लोग हैं, वो लोग इसी बात को लेकर कहते हैं कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। ये कॉमन डायलॉग है सबका लौकिक में, मुझे अपनी पहचान बनानी है, चाहे वो धन कमा के बनाऊं, चाहे मैं कुछ सोशल सर्विस करके बनाऊं, चाहे मैं अपने टैलेंट के द्वारा बनाऊं, चाहे घर में जो माँ बाप है, जैसे माताएं हाउस वाइफ बन जाती है, तो उनके भी अंदर एक रहता है मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। सबके अंदर बस एक ही एक आवाज है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। और बाबा के बच्चों को क्या करना है? मुझे अपनी पहचान मिटानी है। एक ही डायलॉग, मुझे अपनी पहचान मिटानी है। इस संसार की मुझे कोई पहचान चाहिए ही नहीं। तुम एक अच्छी बेटी हो, तुम एक अच्छी गायक गायिका हो, तुम एक अच्छी कुक हो, या कोई भी पहचान, नो पहचान। तुम्हें सफाई बहुत पसंद है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे कुछ भी, मेरा अपना कोई संकल्प ही नहीं है, मेरा अपना कोई संस्कार ही नहीं है। जो है वो बाबा का है। बाबा जो कहे, जैसा कराए, वही मैं हूँ, और कुछ भी मैं नहीं हूँ। तो एक डायलॉग रट ले, मुझे अपनी अपनी माना ही माया की दुनिया की, ड्रामा की दुनिया की पहचान मिटानी है। यहाँ अब कोई पहचान नहीं बनानी। मेरी पहचान सिर्फ ये है कि मैं आत्मा बाप समान हूँ, है ना? तो जब जिस दिन से कोर्स हुआ, उस दिन से क्या चैलेंज किया माया को? तो माया जीत बनूंगा, माया जीत बनूंगी। तो यह चैलेंज माया को किया था, माया को, माया जीत बनना
है कि नहीं? हाँ, माया जीत आपकी है ना, या अभी दूसरे आने हैं? आपके बाद दूसरे आए तो वो बने। जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। सारी हलचल कब आती है? जब इस दुनिया में हम कुछ बनने की बनाने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया में कुछ पाने की कोशिश करते हैं, और इस दुनिया का तो अब हमको क्या करना है, उपराम हो जाना है। तो ये सब रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, अंडरलाइन, बात नहीं बदलेगी। सेंटर नहीं बदलेगा। अगर सेंटर में किसी को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, वो भी नहीं बदलेगा। स्थान नहीं बदलेगा। आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। हर एक बात जो आपके सामने आपको दिक्कत दे रही है, ड्रामा में आपको दिक्कत लग रही है, जिससे वो आपके परिवर्तन के लिए ही तो आ रही है। आपने वो पहचान बना रखी है किसी चीज से, इसीलिए तो आपको दिक्कत है। मार दो अपने आप को, हो ही नहीं आप वो। जो जैसे कभी किसी को दिक्कत है कि वो हमसे ऐसा कहते हैं, ऐसा कराते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब हमने एक पहचान बना रखी है कि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, हमारे साथ ऐसे ही सुख साधन होने चाहिए। अगर उससे कुछ भिन्न हुआ तो दिक्कत होती है। तो बाबा कहते हैं इससे भी मरो, क्यों चाहिए तुम्हें कुछ? जो जैसा मिले उसमें अपने को पहले कंफर्ट करा के देखो। कंफर्ट तब मिल सकता है जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो। शरीर के भान में रहेंगे तो हमें आए दिन एक ना एक परिस्थिति या माया परेशान करेगी, और हमें लगेगा अभी ये बदल दे, अभी वो बदल दे, है ना? तो बस हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। इसमें डरने की बात इस नहीं है ना। कई बार ये जब सोचते हैं कि हाँ ऐसा करना पड़ेगा, इसमें सब एक बहुत गुप्त बात ये है कि जब आप बदल जाओगे, जब आप झुक जाओगे, जब आप पूर्ण समर्पण कर दोगे, वो परिस्थिति चेंज हो जाती है। वो परिस्थिति तब तक आती है जब तक आप बदलते नहीं हो, है ना? ये अनुभव से हम जानते हैं कि जब जब आया कि ये बात हो, तुम करो, और मन में रेजिस्टेंस आया कि मुझे नहीं करना, तो एक डर भी आया, एक भय भी आया, एक क्रोध भी आया, और फिर अंदर चिंतन किया कि ये बार बार बात क्यों आ रही है, परिस्थिति क्यों आ रही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये रेजिस्टेंस है कि तुम्हें नहीं करना। और जिस दिन छोड़ दिया कि जो कुछ कह रहा है ठीक है कर दो, कर दिया, हो गया, वो परिस्थिति खत्म, उसने बोलना ही बंद कर दिया। ये अनुभव की बात कह रही हूँ, करके देखिएगा, प्रैक्टिकल ये होता है। किसी भी चीज में रेजिस्टेंस नहीं दिखाओ कि ये करना है और ये नहीं करना है। बाबा को अर्पण कर दो, बाबा आप कराओगे तो करना है, आप कराओ, मैं तैयार हूँ। वो कितने भी आपको लगे कि आपको उसके लिए मरना पड़ेगा, आपको अपना उसके लिए अहंकार तोड़ना पड़ेगा, या आपको अपनी आइडेंटिटी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन छोड़ दो, बाबा पे छोड़कर कर दो, करने लगो। वो खाओ, वो परिस्थिति आएगी ना करवाने की, सिर्फ डराने के लिए आती है। एक लाइन याद रखना, माया हमेशा डराने के लिए आती है। इसलिए कभी रेजिस्टेंस नहीं रखो अपने पार्ट में कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। ऑलवेज रेडी, जो आए हाँ जी, ठीक है, आप हाँ जी करो, फिर हो सकता है आपको करना भी ना पड़े। हाँ, यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। अभी तो और भी डराने आएगी। जिस जिस चीज को पकड़ के बैठे हैं ना हम, अपनी आइडेंटिटी, पहचान, इच्छाएं, उसमें और आएगी माया। घबराओ नहीं। हाँ, माया बहुत बड़ी कोई चीज। अच्छा, बाप दादा अंडरलाइन करा रहा है। माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है और आ रही है, आ रही है। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है, कहेंगे, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है। दादियों के पास कंप्लेन जाती थी ना, ऐसा हो रहा है दादी हमारे पास, हमारे साथ सेंटर में, ये भाई ये बहन ऐसा कर रहे हैं। नहीं दादी आप समझ नहीं रही हो। दादी कहती थी माया है, पहचानो इसे। नहीं नहीं दादी, ये माया नहीं, ये रियल है। हाँ, बाबा कहते ये तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। रॉयल रूप का मतलब है, नहीं बड़ा नहीं, रॉयल रूप का मतलब है कि आपको लगेगा कि आप उसको जिस दृष्टि से देख रहे हो
वो सही है, आपके जो ज्ञान की दृष्टि है उस परिस्थिति के प्रति वो सही है, ये है रॉयल रूप। आप उसके पीछे बाबा की श्रीमत दिखाओगे, आप उसके पीछे हजारों अपनी तथ्य रखोगे कि मैं सही सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ, ये है रॉयल रूप माया का। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे माया रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होते हैं वो यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप में अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है और करेगी भी। जाना है ना उसे, तो क्यों ना कर ले, सारी ताकत आजमा ले, फिर आपके पांव में झुकेगी। हाँ, इसलिए डरना नहीं, उसका जब टाइम आएगा जाने का वो एक दिन चली ही जानी है। आप कुछ करो चाहे ना करो, उसको जाना ही है। लेकिन फिर क्यों ना हम जीत के जाए, माया से जीते है ना, हार कर क्या फिर अपना पद भी खो देंगे, स्थिति भी नहीं अच्छी रहेगी, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी नहीं होगा, है ना? तो पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है कि बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। क्या होता है ना, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो सारे स्वमान जो बाबा ने हमको वरदान में दिए हैं वो हमारा स्वरूप बन जाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि हमें अभी बनना है, तो बने बनाए हैं हम। जब बाबा किसी चीज में भव कह देता है तो भव का मतलब क्या होता है? वरदान में जब हम पहले सीरियल देखते थे ना टीवी में, तो कोई भी जो तपस्या कर रहा होता था भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उसको जैसे ही दर्शन दिए खुश होकर, और उसने कहा भव, मतलब वो उसके लिए उसी सेकंड अप्लाई होने लगा, वो बन गया उसका स्वरूप। होता था ना ऐसे। ऐसे ही जब बाबा यहाँ वरदान में कह रहा है बाप समान भव, ऐसे वरदान मिले हैं ना, तो भव मतलब मैं हूँ ही बाप समान। आपको सिर्फ ये स्मृति रहनी चाहिए। तो ये स्मृति जब रहेगी तो आपका स्वमान जाग जाएगा कि जब मैं बाप समान हूँ ही, तो मुझे फिर किसी से डरने की या अपने को छोटा समझने की बात ही क्या है। वर्थ नॉट अ पेनी, ये ड्रामा एक कौड़ी भी मुझे इसमें बर्बाद नहीं करना। इस ड्रामा को जो लेना है ले लो, नाम मान शान तुम ले लो, तुम ले लो, जिसको चाहिए वो ले लो। मुझे तो मेरी आत्मिक स्थिति सबसे प्रिय है, क्योंकि मुझे बाप समान स्थिति में ही अच्छा लगता है। वो लेने के लिए, उसमें रहने के लिए मुझे संसार का जो भी त्यागना पड़े त्याग, है ना। तो जब आप इस स्वमान में रहने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी सम्मान दोगे। फिर जो लोग आपसे कुछ छीनने आ रहे हैं, कुछ आपसे मांग रहे हैं, आपसे भिड़ रहे हैं, आप उनको सम्मान से दे दोगे, ले तो जाओ, ले तो जाओ। दादी जानकी कहती थी जिसको जो चाहिए मेरे से ले जाओ। ऐसे ही यहाँ पर जिसको जो चाहिए, जो सेवा चाहिए ले जाओ, जो साधन चाहिए ले जाओ, क्योंकि तुम मेरे से आत्मिक स्थिति नहीं छीन सकते हो। बाकी तुम्हें जो छीनना है तुम छीन के ले जाओ, मैं तुम्हें इसके लिए भी सम्मान दूंगी, क्योंकि तुम आत्मा भी मेरे जैसी ही हो। तुम फंसी पड़ी हो देहभान में, और देहभान से तुम ये छीना झपटी कर रहे हो, तो उस पर रहम आएगा। बेचारी देखो कितना दुखी है। जब भी हम किसी के साथ, कोई भी किसी से भिड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है, तो बेचारा ही तो होता है। अंदर से वो कितना क्रोध, कितनी लो अवस्था में है, कितना अंदर से वो पिस रहा है, तब तो वो ये सब कर रहा है। और जो अपनी इतनी ऊंची अवस्था में है, हाईएस्ट स्टेज में है, उसको तो उस पर दया आएगी, रहम आएगा, लगेगा ले जाओ। क्योंकि मेरी तो आत्मिक स्थिति सबसे प्रिय है मुझे, बाप समान स्थिति से मुझे बहुत प्यार है ना। तो इसलिए अपने आप जब आप उसको सम्मान दोगे तो वो भी बेचारा झुक जाएगा कि आप आखिर किस मिट्टी से बने हो, आपको कोई बात बुरी क्यों नहीं लगती, आप सब कुछ दे देते हो, है ना। अपने आप सम्मान मिलेगा फिर। तो सम्मान दे, यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही देना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, कि मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो बहुत विशेषता वाली हूँ, कि मैं तो है ना, मैंने तो ये सेवा करी है, मैंने तो इतने सारे लोगों को ज्ञान में निकाला है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, ये वाला बॉडी कॉन्शियस नहीं। ब्रह्मा कुमारी का आइडेंटिटी भी बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है।
ये भी नहीं, जस्ट अ सोल, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो ब्राह्मण जीवन का स्वमान क्या है? कि मैं बाप समान हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो बाप समान में अपने अंदर नम्रता का स्वमान रखना है, ना कि पद पोजीशन का अहंकार। संपन्नता का स्वमान, तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो। कौन सी बात की दृढ़ता, फिर से बताओ, बार बार आज इस पे, क्योंकि शब्द निकल जाते हैं ना सामने से। सम्मान मान दिया नहीं, अभी आप एक्यूरेट बात बताओ, किस बात का दृढ़ता? आपको। कि मैं आत्मा, पहले तो मैं कौन हूँ? आत्मा बाप समान हूँ, ये दृढ़ता। इससे नहीं हिलना है, इसको ढीला नहीं छोड़ो। अरे वो ठीक है, मैं बाप समान बाद में अनुभव कर लूंगी, अभी थोड़ा सा देह भान की तो बात कर लूं, नहीं, है ना। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल करो। अपने पार्ट में भी अगर देख रहे हो ना कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो याद रखो कि वो माया दिखा रही है। माया की जो टीवी है उसको क्लोज करके अपनी टीवी ऑन करो। आपकी टीवी सिर्फ बाप समान टीवी है ना। तो तब यह जो बाप दादा के से प्रॉमिस किया है 6 मास का, कौन सा प्रॉमिस? कि मैं और मेरेपन का भान मिटाना है। प्रॉमिस तो याद है ना। ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान कर, उस दिन बाबा ने क्या कहा था? कभी नहीं, अभी। अभी के अभी करो, ये नहीं 6 महीने करूंगा। जिसने अभी सोच लिया कि मुझे अभी स्थिति में स्थित रहना है, वही पास हो पाए। तो जब रूह रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। तो आप दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे निश्चय, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है ना। कई आत्माएं कहती हैं हमें क्रोध नहीं आता, ऊपर से कभी क्रोध करके लड़ सबके सामने नहीं लड़ेंगी, लेकिन पीछे किसी के लिए नफरत, किसी के लिए द्वेष, किसी से ईर्ष्या, ये सब क्रोध के ही तो भिन्न भिन्न पार्ट है ना। तो महारूप में कम है। बाबा कह रहा है सामने क्रोध नहीं करते बच्चे, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना। क्रोध के कितने रूप है? कौन क्लास करा सकेगा? जिसने साक्षी होकर अपने अंदर के क्रोध को देखा है कि उसको किस किस तरह के क्रोध आते हैं। एक बार नहीं तो फिर पंडित्याई हो गई, रटी रटाई दूसरों के पॉइंट उठाकर किसी क्लास से सुना दिए। पहले अपने क्रोध को देखो कि हमारे अंदर किस किस रूप में क्रोध का, है ना, भाव आता है। फिर उस पर अनुभव से क्लास करो। फिर क्या कहते हैं? हमारा ना भाव था ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। अभी 1 मिनट के लिए सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करें। टीचर्स बहुत आई है ना, तो बाबा ने पूछा तो किसी ने बताया कि 1200 टीचर्स हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि टीचर्स तो पढ़ाने के निमित्त बनती है ना। तो जो पढ़ा रहा है पहले उसको तो उसका स्वरूप खुद बनकर दिखाना पड़े, है ना। तो अगर वही ये बात को अपने स्वरूप में उतार ले तो बाबा कहते हैं कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। एक्सीडेंट का मतलब आपस में टकराव, मन मुटाव। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक
हो जाएगा। आजकल सारे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए ना। जो आत्माएं अपने पुरुषार्थ से या ज्ञान अपने यथार्थ रूप से नहीं जान सकती है, उनको भी हिम्मत और सच्चे प्यार से एक्सप्लेनेशन चाहिए, है ना। ये नहीं कि डांट डांट कर, सच्चे प्यार से समझाए कोई उन्हें। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार। और दूसरी है हिम्मत। मानो 95% किसी ने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया, है ना। 95% गलतियां करी देहभान में आकर या संस्कार के वश, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत करो कि यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो, बाकी यह ठीक कर लेना, जो गलती हुई उसको ठीक कर लेना। तो उसको फील नहीं होगा किसी की, क्योंकि अक्सर हमें यही कंप्लेन होती है ना कि इतना करते हैं, उसको तो देखते नहीं, थोड़ी गलती हो जाती है तो उसको इतनी बड़ी बात बना देते हैं, है ना। तो कहीं पे भी हो, लौकिक में भी ऐसे होता है। कोई हमें कुछ कहता है तो क्या करते, इतना करते हैं, वो तो देखते नहीं। तो यहाँ पर भी बाबा कहता है, जो करता है, जो थोड़ा भी अच्छा कर रहा है, पहले उसकी तारीफ करो, और फिर जो थोड़ी गलती हुई है उसको प्यार से समझा दो, तो फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी कि यह क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है। क्या संस्कार होता है कि उसका स्वाभिमान बड़ा लो होता है। हम सब लोग जब बाबा के पास आए थे तो दुनिया वालों से हमारा स्वाभिमान शायद कम ही था, अपने आप को कमजोरी समझते थे, क्योंकि दुनिया वाले तो धन के बेस पर जो उनका पद पोजीशन है उसके आधार पर एक अपना हाई सेल्फ एस्टीम बनाकर रखते थे। और हम लोग क्योंकि बाबा के बच्चे होने के कारण, बाबा ने कहा ना आखिरी जन्म में आपको बहुत साधारण जीवन मिला है, देखने में साधारण हो, तो उस साधारणता को देख देख के थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम के साथ बाबा के पास आए। सब नहीं, बट मेजोरिटी। तो उसी वह संस्कार को हम जब यहाँ रखते हैं और कोई अचानक से हमें गलती दिखा दे, डांट दे, सुना दे, तो क्या होता है, और ही जैसे छोटे हो जाते हैं, अंदर से दिल छोटा हो जाता है ना। तो कमजोर है तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ कि यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाए। इसीलिए एक बार मम्मा के पास एक बहन आई कि मम्मा मुझे ये वाली साथ में जो उसको हेल्पर मिली थी, हेल्पर बहन, मुझे ये नहीं चाहिए। मम्मा ने कहा क्यों? तो बोलती है कि ये ना बहुत स्लो है, ठीक से काम नहीं करती, बहुत धीमे धीमे करती है, और मेरी स्पीड से मैच नहीं करती। तो मम्मा ने कहा इसीलिए तो आपके साथ रखा है, कि वो आपको देख देख के आपके जैसी बन जाए, है ना। तो आपको उसके प्रति सहानुभूति रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, तो वो भी एक दिन आपके जैसी बन जाएगी। तो ये ना सोचे कि कोई हमें मैच नहीं कर पा रहा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको मैच करेगा, बस आपको अपनी स्थिति में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। परवश का मतलब जो भय से या माया से परवश है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई? बाबा ने किसी भी मुरली में हमारी कमी सुनाई? आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा? नहीं कहा ना। आपको स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई और परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। जैसे ही स्मृति उसको आएगी कि पार्ट में मैं स्लो हो सकती हूँ, पार्ट में मुझे अगर ये काम नहीं भी आता है, लेकिन मैं आत्मा, मेरे अंदर सारे संस्कार और सारे अनुभव भरे हैं, तो मतलब मैं बिल्कुल इक्वल टू बाबा हूँ। अनुभव तो है ना अंदर, अभी यूज में नहीं आ रहे क्योंकि पाठ में नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी, समझा। तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ क्या रहा? सदा ब्रह्मा बाबा को, उनको पता ही था कि मैं श्री कृष्ण बनूंगा ही,
ये नहीं सोचा कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बनूंगा ही। तो इसी आधार पे तो उनके अंदर वो संस्कार इमर्ज होते चले गए। और हमें बाबा बार बार कहता है कि तुम देवता हो, तुम देवता हो, फिर भी कहते हैं बनेंगे कि नहीं पता नहीं, है भी, है ना। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो माया हमें कर्म दिखा रही है, क्योंकि ये लास्ट का पार्ट है, उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, उसको मत देखो। उसको देखते हुए भी मत देखो, अपना अनादि और अपना आदि स्वरूप याद रखो। अनादि का मतलब बाप समान आत्मिक स्थिति का स्वरूप, और आदि का मतलब देवी देवताओं वाला स्वरूप। वो ही हमारा सत्य है, उसी में टिकना है। तो जो बाप ने किया वह करना है बस, कदम पर कदम रखना है। तो बाप तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। ऐसा भी होता है, अरे ये भी हो गया, अच्छा। अनेक बच्चों के कार्ड पत्र दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो अब देना, देना का मतलब क्या होता है पता है इस लाइन में बाबा ने क्यों कहा है? जब हम ये कहते हैं कि बाबा को हमारी याद प्यार देना, मतलब आपका बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। आप जाना मधुबन वहां देना बाबा को। इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकल रहा है कि बाबा के साथ आपका मिलन होता ही नहीं है। देना क्या? आप खुद बाबा से जब रोज मिलते हो, रोज याद प्यार आपकी डायरेक्ट पहुंच रही है, तो क्या देना और क्या लेना? मतलब आपकी नहीं पहुंच रही। तो तभी तो बाबा ने कहा यहाँ। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। तुम्हारे द्वारा दिलवानी है ना, तुम्हारे द्वारा उसने भेजी, तो तुम्हारे द्वारा हम भी भेज देते हैं। डायरेक्ट अभी तक कनेक्शन ही नहीं बनाया। हम्म? याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं। बाबा की दुनिया में कोई भौतिक चीजें तो है ही नहीं, सिर्फ आत्मा है और परमात्मा है। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक पर स्वपरिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। बाबा का जो ये पूरा होता है, वो पूरे मुरली में बाबा ने जितने हमको स्वमान दिए वो सारे इकट्ठे बाबा एक लास्ट में याद कर लो। हम्म? हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। वरदान है, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भाव। आज बाबा ने माया जीत का वरदान दे दिया। तो पहले तो अपने को समझना मैं हूं ही माया जीत। जब ये दृढ़ता रहेगी, तब तो आपके साथ आपके कर्मों में वो आएगी, है ना। मान लो आपको शस्त्र दिए गए हैं, आपने अपनी पॉकेट में रखे हैं, लेकिन आपको अभी डाउट है कि पता नहीं है कि नहीं है। आपको दृढ़ता होनी चाहिए कि है ही मेरे पॉकेट में वो शस्त्र, तो वो काम आएगा ही। और दृढ़ता नहीं है तो आपको अंदर से नर्वसनेस फील होगी। चलाना नहीं आता वो फिर हाँ, तो चलाना कब आएगा? जब पहले तो याद हो कि आपके पास है। सभी बोलेंगे, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत हम। बाबा ने समझाया कि माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। माया को सभी जानते हैं, माया मतलब जो चीज है नहीं वो दिखे, है ना, वो माया होती है। तो ऐसे ही दूसरों के जो संस्कार दिख रहे हैं, या मुझे मेरे अंदर जो संस्कार दिख रहे हैं, जो तमो प्रधान संस्कार दिख रहे हैं, वो है ही नहीं।
सिर्फ दिख रहे हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। सत्य जो है वो दिखता नहीं। अब सत्य क्या है? सत्य है आत्मा का शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, या है ना, गुण स्वरूप। वो अभी दिख नहीं रहा, तो पहचानो कि जो दिख रहा है वो नहीं मेरा सत्य है, जो नहीं दिख रहा वो मेरा सत्य है। तो दूर से ही आप माया को पहचान जाओ। तो आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। तो साइलेंस के साधन का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, उस संपूर्ण साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ। शोर को, हलचल को थोड़ी देर के लिए मन से निकाल दो। तब आपको अनुभव होगा कि अरे, मैं आत्मा तो अपने साइलेंस में स्थित हूँ, तो बाहर ये जो दिख रहा है वो क्या है? माया है ना। तो तुरंत उस माया को पहचान कर उसे पास ही ना आने दो। अगर सोचते हो क्या करूं कैसे करूं, आप आत्मिक स्थिति में स्थित हुए नहीं, और बस क्या करूं कैसे करूं बाहर से ही सॉल्व करने की लड़ाई में लग गए कि अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जी बन जाएंगे। तो जो भी ब्राह्मण ये लाइन यूज करते हैं ना कि अभी तो हम संपूर्ण बने नहीं हैं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, इनके साथ माया तो लास्ट तक बहुत अच्छे से आएगी। क्योंकि माया को पहले ही दे रहे हैं, आओ बैठो आकर। मैं, जब कोई शत्रु जान जाता है कि ये जो जिसके ऊपर मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ ये कमजोर है, तो वो तो पहले से ही उसको दबा देता है। और जब, इसीलिए कहते हैं कि आप अंदर से कितना भी डरो, लेकिन बाहर डर दिखना नहीं चाहिए। एक असली योद्धा कभी अपने अंदर के डर को भी बाहर आने नहीं देता। तो ऐसे ही झूठा ही सही, अभी अपने को लग रहा है कि नहीं हूं मैं उतनी शक्तिशाली, लेकिन झूठा ही सही दिखाओ कि मैं शक्तिशाली हूँ। है ना, उस इंग्लिश में कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक बाहर से दिखावा करो जब तक आप वैसा बन ना जाओ। तो अपने अंदर माया जीत का भी दिखावा करो, मैं हूँ माया जीत, तो माया आने से डरेगी। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। तो श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अब पुराने संस्कारों की रेखाएं क्या है? पुराने संस्कारों की रेखाएं जो इस जन्म में, जो ये हमारा पाठ चल रहा है, उसमें जो भी संस्कार हमें इस जन्म से मिले हैं, इस पाठ से मिले हैं, ये हो गए सारे पुराने संस्कार। और श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं मतलब हम अपनी अनादि स्वरूप जो आत्मा की, आत्मा को जो बाबा ने स्वमान दिए हैं, अगर वो स्वमान को हम स्मृति में लाएं, तो नीचे जो ये संस्कार पाठ में बज रहा है, उससे हम अपने आप अपने को न्यारा करते जाएंगे। तो एक दिन वो संस्कार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे ना। यहाँ पे भस्म तो होते नहीं, क्योंकि सारे संस्कार अंदर ही हैं। टाइम आने पर वो अपने आप इमर्ज होते हैं। सिर्फ मर्ज और इमर्ज की कहानी है। तो अपने श्रेष्ठ स्वमान के भाग्य की जो बातें हैं वो इमर्ज करेंगे, तो ये जो व्यर्थ के संस्कार हैं, पार्ट के संस्कार है, वो मर्ज हो जाए। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, 14 तारीख। योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बात समान, सदा विजयी, अष्ट रतन और भक्तों की इष्ट बन जाती है। तो हम सब अपने को यहाँ पर जब योगी कहते हैं, तो वो योगी जीवन में भी ऊंची मंजिल कब प्राप्त होगी? जब हम अपनी आत्मिक स्थिति से निंदा को स्तुति में बदल दें। अब ये कब हो सकता है? जब आप साक्षी होकर ड्रामा को देखो, है ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरी टीवी में मैं सबको देखता हूँ, तो आप भी अपने आप की ये जो पूरी दुनिया चल रही है, ये कहानी, उसको एक टीवी में देखो और अपने को बाहर आत्मिक स्मृति में स्थित रखो। तो जो टीवी में जो पार्ट चल रहा है, उसमें कोई आपकी निंदा कर रहा हो पार्ट में, क्योंकि वो भी पार्ट बजा रहा है, आप भी पार्ट बजा रहे हो,
तो कोई आपकी चाहे निंदा कर रहा हो, चाहे अपमान कर रहा हो, चाहे वो अपकार कर रहा हो, ये सब आपको कैसा दिखेगा? रियल लगेगा? सामने टीवी में सब कुछ हो रहा है तो रियल लगेगा? नहीं लगेगा। तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो परिस्थिति में आप विचलित नहीं होगे, और आप बैक ऑफ द स्टेज जब बाहर से सबको देख रहे हो तो सबके लिए कैसी दृष्टि रखोगे? अच्छी, ऊंची, अपने जैसी, है ना? तो सदा विजयी और अष्ट रतन और भक्तों के इष्ट बन जाओ। यही अंतर है एक साधारण योगी जीवन में और एक श्रेष्ठ योगी जीवन में। योगी जीवन मतलब अपने सामने टीवी देखो, टीवी में सब कुछ होता हुआ ड्रामा को देखो, और उसको अपनी रियलिटी मत समझो। नहीं तो रियलिटी समझोगे तो फिर तो आप सीन में डूब गए। फिर आपको जो निंदा हुई है उससे दुख भी होगा, जो अपमान हुआ उसको भी अपना समझोगे, और अगर टीवी में चल रहा है तो आप उससे साक्षी हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।